नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार की मिट्टी में छिपी ताकत इतनी जबरदस्त हो सकती है कि वे समंदर पार करके दूसरे देशों की किस्मत बदल दे। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ बिहार का गौरव बढ़ाती है बल्कि पूरी दुनिया को दिखाती है कि गरीबी से लड़ने का असली हथियार क्या है। श्रीलंका जो आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, अब बिहार की योजनाओं से प्रेरणा ले रहा है और सबसे मजेदार बात, वो हमारी सतत जीविकोपार्जन योजना को अपने यहाँ लागू करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है बदलाव की, उम्मीद की और बिहार की उस ताकत की जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही है। स्वागत है आपका हमरा बिहार चैनल पर और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने अब शुरू करते हैं। श्रीलंका जैसे खूबसूरत द्वीप देश में जहां समंदर की लहरें और हरी वादियां हैं, लेकिन आर्थिक तूफान ने सब कुछ हिला दिया है। वहां के लोग गरीबी और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं और अब इस संकट से निकलने का रास्ता उन्हें कहां मिला? कोसों मील दूर भारत के बिहार में जी हां, श्रीलंका से आए 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार का दौरा किया। वो इतने प्रभावित हुए कि कहने लगे कि बिहार की योजनाएं हमारे देश के लिए वरदान साबित होंगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो ईटीवी भारत की रिपोर्ट से सामने आई है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले आइए बात करें इस प्रतिनिधिमंडल के बारे में। श्रीलंका के ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक सशक्तिकरण विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी HTRN पियासेना के नेतृत्व में ये 60 सदस्यीय टीम बिहार पहुंची। ये सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो अपने देश के आर्थिक संकट से निपटने के तरीके ढूंढ रहे थे। उन्होंने गया जिले में बोधगया, मानपुर और अन्य इलाकों का दौरा किया। वहां उन्होंने उन गरीब महिलाओं से मिलकर बात की जो कभी एक समय का खाना भी मुश्किल से जुटा पाती थी। टीम ने उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में सुना और यह भी जाना कि कैसे बिहार सरकार की योजनाओं ने उनकी किस्मत पलट दी है। प्रतिनिधिमंडल 4 ग्रुप में बंटकर बिहार घूमा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जीविका बराक और बंधन कोन नगर के अधिकारियों के साथ उन्होंने शेख वारा गांव की रिंकू देवी से मिलकर देखा कि कैसे वो अब किराना दुकान चलाकर अपना परिवार पाल रही हैं। इसी तरह सहदेव खाप की मेहरून खातून की कहानी सुनी, जिनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। और पंचायत भवन इलरा में मास्टर्स रिसोर्स पर्सन से मीटिंग करके योजना के असली क्रियान्वयन को समझा। एडिशनल सेक्रेटरी पियासेना ने कहा कि बिहार की योजनाओं में हमें अपने देश की चुनौतियों का समाधान दिख रहा है। अब आते हैं उस योजना पर जो श्रीलंका को इतना लुभा रही है, सतत जीविकोपार्जन योजना। इसे SJY भी कहते हैं। ये बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है जो 5 अगस्त 2018 को शुरू की गई थी। SJY के नोडल अधिकारी अनुपम जाना बताते हैं कि बिहार में 2 लाख लोगों का टारगेट पूरा हो चुका है। उनकी आर्थिक स्थिति अब पूरी तरह सुधर गई है। गया जिले में 10,000 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। वो महिलाएं जिनके घर में आय का कोई स्रोत नहीं था। कैसे काम करती है अब ये योजना, ये भी आपको हम बताते हैं। जीविका ग्राम संगठन गांव में बैठक करके सर्वे करता है और तय करता है कि किसे लाभ मिले। लाभार्थियों को 60,000 से 2 लाख रुपए तक की राशि मिलती है, वो भी 3 किश्तों में, बिजनेस की जरूरत के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात, ये राशि सहायता है, वापस नहीं करनी पड़ती। लाभार्थी इससे छोटे छोटे उद्यम शुरू करते हैं, जैसे किराना दुकान, नाश्ता की दुकान, कपड़े की दुकान, श्रृंगार स्टोर, सब्जी फल बेचना या बकरी पालन। सतत जीविकोपार्जन के गया DPO आचार्य ममत कहते हैं कि श्रीलंका की टीम ने हमारी योजनाओं को देखा और साझा किया कि वो इसे अपने देश में कैसे लागू करेंगे। इससे उनके लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और खुद एडिशनल सेक्रेटरी पियासेना का कोट है कि बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना बहुत बेहतर है। थोड़ी मेहनत से परिवार गरीबी से बाहर निकल सकता है। हम इसे श्रीलंका में लागू करेंगे। तो दोस्तों, ये दौरा सिर्फ एक विजिट नहीं था बल्कि इमर्सन एंड लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा था। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर कहते हैं कि श्रीलंका के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने बोधगया और मानपुर में भ्रमण करके SJY को समझा है। ये दिखाता है कि बिहार अब सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बन रहा है। श्रीलंका जो आर्थिक संकटों से गुजर रहा है, अब बिहार की इस योजना से प्रेरित होकर अपने लोगों की जिंदगी सुधारने की तैयारी कर रहा है।